मैं सॉलिड ग्राउंड पर खड़ा हूँ। मुझे अपनी स्किन पर हल्की हवा महसूस होती है और इंसानी एक्टिविटी का दूर से आता गुनगुनाहट सुनाई देती है। मेरे चारों और हमारी दुनिया के जने पहचाने नजरे हैं। आसमान छूते पेड़ों का हरा रंग, बिल्डिंग्स की स्ट्रक्चर्ड लाइंस, एक मैदान का विशाल फैलाव, या हमारा घर है, या लाइफ से भरा हुआ एक वर्ल्ड है। ब्लू और ग्रीन का वाइब्रेंट स्फीयर, एक ऐसा प्लैनेट जो हर स्टोरी को समेटे हुए है। लेकिन यह ग्राउंड, या आसमान, या वर्ल्ड एक जर्नी की स्टार्टिंग पॉइंट है। यह अर्थ एक कीमती बालबॉल है, स्पेस के विशाल शांत थिएटर में तैरता हुआ। अब चलो अपनी असेंट शुरू करते हैं। धीरे धीरे ऊपर उठना, जेंटली, ग्रेविटी को पीछे छोड़ते हुए। हम सड़कों के पैचवर्क और शहरों की चटों के ऊपर तैरते हैं। लाइफ की आवाजें कम होती हैं, एक गहरी शांति आती है। नीचे की दुनिया खुद के मैप में बदल जाती है। नदियां चांदी की रिबन की तरह चमकती हैं। रेगिस्तान गेरुए कंबल की तरह फैले हैं। पोलर आइस कैप्स नीले महासों के खिलाफ सफेदी में चमकते हैं। हम अर्थ के रिसीडिंग ब्लू से अपना ध्यान हटाते हैं और रात के आसमान में हमारे कांस्टेंट कंपेनियन की और बढ़ते हैं मून नजर आता है। हर पल बड़ा और अधिक डिटेल होता जाता है। यह हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, एक साइलेंट सेंटिनल। अर्थ से यह एक जेंटल, बदलती हुई लाइट की तरह दिखता है, लेकिन करीब से इसका असली कैरेक्टर सामने आता है। ग्रे और व्हाइट की दुनिया, क्रेटर्स की सूक्ष्म बनावट, महीने चंद्रा धूल, रेगोलित। कोई हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं, एक गहरा और प्राचीन सन्नाटा है। सतह पर कॉस्मिक वायलेंस और हिस्ट्री लिखी हुई है। एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट, धूमकेतुओं के इम्पैक्ट, वैक्यूम में संरक्षित निशान। हवा या बारिश नहीं, कोई इरोजन नहीं। विशाल गहरे मैदान, कभी समुद्र समझे गए, इन्हें मरिया कहा गया। वे प्राचीन लावा प्रवाह हैं। एक ऐसे मैदान पर इंसानों ने पहली बार कदम रखा था। अपोलो के पर्ची, ये निशान लाखों साल तक अनडिस्टर्ब्ड रहेंगे। मून पैसिव नहीं, इसका ग्रेविटेशनल पुल शक्तिशाली है। यह अर्थ के टिल्ट को स्थिर रखता है। स्थिर सीजन्स मिलते हैं। मून का जेंटल ट्यूब टाइड्स की रिदम बनाता है। दिन में 2 बार उठाने गिरने वाले ओशियंस, कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए क्रिटिकल। अब हम सोलर सिस्टम में और आगे बढ़ते हैं, सूरज की शानदार रोशनी की ओर। जैसे जैसे हम ट्रैवल करते हैं, दूसरे इनर प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, हर एक अपनी स्टोरी के साथ एक यूनिक वर्ल्ड। सबसे पहले हम वीनस से मिलते हैं, एक प्लैनेट जो रहस्य में डूबा हुआ है। दूर से यह एक शानदार गहने की तरह चमकता है। मून के बाद रात के आसमान में सबसे चमकीली ऑब्जेक्ट, इसके घाने रिफ्लेक्टिव बदलों के कारण, लेकिन उन बदलों के नीचे एक्सट्रीम कंडीशंस। झुलसाने वाली नरक जैसी लैंडस्केप, इतना गर्म कि लीड पिघल जाए। घाना कुचलने वाला एटमॉस्फेयर, लगभग पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड। रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम पीछे मुड़ते हैं और अर्थ की ऑर्बिट से आगे देखते हैं। हमारा पीला नीला डॉट छोटा और दूर। हमारी अगाली डेस्टिनेशन मार्स, रेड प्लैनेट है। इसका विशिष्ट जुंग लगा रंग आयरन ऑक्साइड से आता है जो सतह को ढकता है। मार्स भव्य फीचर्स की दुनिया है। ओलिम्पस मॉन्स, वलेस मरीनेरिस। हालांकि अब ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले मार्स गर्म, गीला वर्ल्ड था। नदियां, झीलें और शायद एक महासून। हमने इस दुनिया का पता लगाने के लिए रोबोटिक एम्बेसडर्स भेजे हैं, इसके अतीत के सुराग और प्राचीन जीवन के संकेतों की तलाश में। मार्स से परे एक अलग सेलेस्टियल फीचर, एस्टेरॉयड बेल्ट। यह भीड़-भाड़ वाला नहीं, बल्कि विशाल, ज्यादातर खाली क्षेत्र है जिसमें लाखों रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती गठन के अवशेष हैं। प्लैनेटरी मटेरियल के टुकड़े जो जुपिटर के विशाल ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के कारण कभी एक प्लैनेट नहीं बन गए। छोटे कंकड़ों से लेकर सीरीज जैसे ड्वार्फ प्लैनेट तक, यह बेल्ट इनर रॉकी प्लैनेट्स और गैस जायंट्स के बीच एक सीमा बनाती है। जैसे ही हम इस विशाल विस्तृत को पार करते हैं, स्केल सेट होता है। इन दुनियाओं के बीच दूरियां बहुत बड़ी हैं। रोशनी को भी सूरज से मार्स तक कई मिनट लगते हैं। इनर प्लैनेट्स, हर एक आकर्षक डेस्टिनेशन सिर्फ प्रस्तावना है। ये हमारे प्लैनेटरी फैमिली की मुख्य कहानी की प्रस्तावना है, जो और भी ड्रामेटिक होती है क्योंकि हम बाहरी दायरे में जाते हैं जहां सच्चे गाइंट्स रहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट को पीछे छोड़कर हम गैस जायंट्स के दायरे में एंटर करते हैं।
ये प्लैनेट्स पहले देखी हर चीज को बौना कर देते हैं। हमारा निर्विवाद राजा जुपिटर, गैस और लिक्विड का घूमता हुआ गोला, इतना विशाल कि बाकी सब प्लैनेट्स इसके अंदर फिट हो सकते हैं। इसका एटमॉस्फेयर रंगीन बैंड्स और जोन्स का टर्बुलेंट मास्टरपीस, भयंकर हवाओं से चलता है। सबसे प्रसिद्ध फीचर ग्रेट रेड स्पॉट, एक विशाल तूफान जो हमारे पूरे प्लैनेट से भी चौड़ा सदियों से चल रहा है। दर्जनों मून्स इस जायंट की परिक्रमा करते हैं। कुछ जैसे यूरोपा एक सबसर्फेस ओशन की मोहक संभावना रखते हैं। हमारी यात्रा बाहर की और सैटर्न तक जारी है। एक और गैस जायंट जुपिटर से छोटा पर फिर भी विशाल, अपने लुभावने रिंग्स सिस्टम से परिभाषित। यूज मार्केटिंग शॉट, रिंग्स झुके हुए और पीछे अर्थ एक छोटा बिंदु। ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि बर्फ और चट्टान के अनेक पार्टिकल्स का विशाल ऑर्बिटिंग कलेक्शन, धूल के दनों से पहाड़ों तक। दूर से नार्म चमकता प्रभामंडल, करीब से हजारों रिंगलेट्स, हर एक की अपनी ऑर्बिट, कहीं कहीं सिर्फ कुछ मीटर मोटे। आगे ठंडे रहस्यमयी बाहरी क्षेत्रों में उरानस और नेपट्यून आइस जायंट्स। वे जुपिटर सैटर्न से छोटे पर अर्थ से बहुत बड़े। यूरेनस अपनी साइड पर झुका, ऑर्बिट पर लुढ़कता, एक्सट्रीम सीजन्स। नेपट्यून गहरा नीला रंग मेथान से। इस पर हमारे सोलार सिस्टम की सबसे तेज हवाएं जमे हुए मेथाने के बदल सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ते हुए। हर जायंट अपने आप में एक दुनिया, गैसों, तूफानों, रिंग्स और मून्स का कॉम्प्लेक्स सिस्टम। हर मून एक अपनी डेस्टिनेशन, जुपिटर का वॉल्केनिक आयो, नेपट्यून का ट्राइटन अपने बर्फीली गैजर्स के साथ। बाहरी सोलर सिस्टम विशाल पैमाने और ठंडी सुंदरता का क्षेत्र है। हमें याद दिलाता है कि हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ हमारे छोटे रॉकी घर के बारे में नहीं, बल्कि इन शानदार विशालकाय दुनियाओं के बारे में भी है जो बाहरी क्षेत्रों को कमांड करती है। नेपट्यून की ऑर्बिट से पारे सूरज की रोशनी अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो जाती है। अब हम सोलर सिस्टम के तीसरे और अंतिम क्षेत्र में एंटर कर चुके हैं, कुइपर बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट की तरह पर कहीं ज्यादा बड़ा और मैसिव, एक डोनट शेप्ड रिंग बर्फीली पिंडों का। यहीं प्लूटो मिलता है, कभी नौवन प्लैनेट माना जाता था। अब कुइपर बेल्ट का एक बड़ा प्रमुख सदस्य, छोटा पर जातिल फ्रोजन नाइट्रोजन पहाड़ों और विशाल बर्फीली मैदानों के साथ, सूरज से इतना दूर होकर भी कुछ गतिविधि दिखता है। हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे बर्फीली दुनियाओं से परे, एक और भी दूर सैद्धांतिक क्षेत्र की ओर। ऊट क्लाउड, एक विशाल गोलाकार घेरा जहां से लॉन्ग पीरियड कमेट्स उत्पन्न होते हैं। भूतिया सा प्रभामंडल जिसे हमने सीधे कभी नहीं देखा। अब हम सूरज के प्रभाव के किनारे पर पहुंच रहे हैं। सोलर विंड की लगातार स्ट्रीम धीमी होती है, इंटरस्टेलर मीडियम के दबाव से टकरा रही है। पसीमा हीलियोपॉज, जहां सोलर विंड रुकता है। इस रेखा को पार करना मतलब हमने अपना होम सिस्टम छोड़ दिया। सूरज अब हमारे पीछे है, हम इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, सितारों के बीच का विशाल समुंदर। पीछे मुड़कर देखें, हमारा सोलर सिस्टम अब लगभग पहचाना नहीं। सूरज एक और स्टार, फिर भी आसपास सबसे चमकीला। प्लैनेट्स, जुपिटर भी बिल्कुल अदृश्य। पूरा सिस्टम वीनस की गर्मी से प्लूटो की बर्फ तक अब एक छोटे प्रकाश बिंदु में। पैमाना चौंका देने वाला है। जो यात्रा विशाल लगती थी, अब अरबों में से एक सितारे तक का सिर्फ एक कदम है। अब सितारों के बीच के स्पेस में फेज हुए हम नजदीकी तारकी पड़ोसी की ओर मोड़ते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी, एक छोटा धुंधला रेड ड्वार्फ अल्फा सेंटोरी सिस्टम का हिस्सा। यही सबसे करीबी पड़ोसी होते हुए भी दूरी लगभग इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। रोशनी को इस गैप को पार करने में 4 साल से अधिक लगते हैं। हमारे सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को दसियों हजार साल। यह स्पेस की खालियापन बताता है। प्रोक्सिमा अकेला नहीं, इसका कम से कम एक प्लैनेट है, एक रॉकी वर्ल्ड, अर्थ से थोड़ा अधिक मैसिव। हमें नहीं पता इसमें एटमॉस्फेयर है या पानी या जीवा। हमारे टेलीस्कोप्स अब इन एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। ये पुष्टि करते हैं सोलर सिस्टम यूनिक नहीं, प्लैनेट्स आम हैं। रात का लगभग हर तरह अपनी दुनियाओं वाला सूरज हो सकता है। अब हम और पीछे जूम करते हैं। हम एक गैलेक्सी के अंदर हैं, एक विशाल घूमता हुआ द्वीप, सितारे, धूल और गैस। इसे मिल्की वे कहते हैं। हमारी नजर से एक मिल्की बैंड, बाहर से एक शानदार स्पाइरल गैलेक्सी, केंद्रा और स्वीपिंग आर्म्स के साथ। हमारा सूरज लगभग 200 बिलियन सितारों में से एक, शांति से एक स्पिरल आर्म में बसा। यह एक डायनामिक जीवित सिस्टम है। नेब्यूला के चमकते बादल, ग्रेविटी के तहत कोअलेस होते प्रोटोस्टार्स, कहीं और विशाल तारे सुपरनोवा में अपना जीवन समाप्त करके
भारी तत्वों से गैलेक्सी को समृद्ध करते, नए प्लैनेट्स बनते, पूरी गैलेक्सी धीरे घूमती, कॉस्मिक पिनव्हील। हर तरह, हर प्लैनेट, हर व्यक्ति इस विशाल इंटरकनेक्टेड सेलेस्टियल सिटी का हिस्सा, सभी शून्य के माध्यम से एक साथ चलते हुए। हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं। अब हम मिल्की वे की आरामदायक सीमाओं को छोड़ते हैं और इंटरगैलेक्टिक स्पेस के और भी बड़े खालियापन में जाते हैं। यहाँ की दूरियां सितारों के बीच से 1000 गुना अधिक। जैसे जैसे हम यात्रा करते हैं, मिल्की वे हमारे पीछे सिकुड़ कर चमकदार डिस्क बन जाती है। अब हम गैलेक्सीज के बीच के स्पेस में हैं। यह लोकल ग्रुप का हिस्सा है, हमारा सबसे करीबी बड़ा पड़ोसी एंड्रोमेडा, एक बड़ी स्पाइरल, शायद 1 ट्रिलियन सितारों के साथ, लगभग 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। ये डायनामिक है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं, आपासी ग्रेविटी से खींचे, लगभग 4.5 बिलियन वर्ष में एक धीमी, शानदार तक्कर तरह अक्सार टकराएंगे नहीं, बस गुजर जाएंगे। अंत में एक बड़ी एलिप्टिकल गैलेक्सी हम और पीछे खींचते। हमारा लोकल ग्रुप एक छोटा बिंदु। गैलेक्सीज बेतरतीब नहीं, वे समूहों में इकट्ठी होती, ग्रुप्स, क्लस्टर्स, विशाल सुपर क्लस्टर्स और इन्हें जोड़ने वाले फिलामेंट्स, एक विशाल जातिल नेटवर्क, कॉस्मिक वेब, चमकदार फिलामेंट्स और भरी वॉइड्स। जैसे जैसे हम गहरा देखते, हम समय में पीछे देखते। सबसे दूर की गैलेक्सीज का प्रकाश अरबों साल लेकर पहुंचता। जब हम 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर की गैलेक्सी देखते, उसे 10 बिलियन साल पहले जैसा देखते। शक्तिशाली टेलीस्कोप्स टाइम मशीन की तरह हमें शुरुआती आदिम गैलेक्सीज दिखाते, कैसे ये संरचनाएं बिग बैंग के बाद बनी और विकसित हुई। हम अपनी इमेजिनेटिव जर्नी के सबसे बाहरी किनारे तक पहुंच चुके हैं, सबसे गहरा इंटरगैलेक्टिक स्पेस, सबसे पुरानी गैलेक्सीज से बेहोश रोशनी देखते हुए। यहाँ हम अल्टीमेट क्वेश्चंस का सामना करते हैं। क्या स्पेस हमेशा चलेगा? क्या इसका कोई अंत है? वर्तमान विज्ञान बताता है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, स्पेस का फैब्रिक खुद फैल रहा है। कोई फिजिकल एज नहीं दिखाई देता, पर एक टेम्पोरल एज, दूर अतीत का एक बिंदु जिसके आगे हम नहीं देख सकते। समय और स्पेस की बिल्कुल शुरुआत। अब इस डोर वांटेज पॉइंट से चलो मुड़ते हैं, कॉस्मिक वेब से वापस, सुपर क्लस्टर से आगे, लोकल ग्रुप, अपनी मिल्की वे की ओर, स्पाइरल आर्म्स में डुबकी, अरबों सितारों से आगे, उस एक परिचित येलो ड्वार्फ, सूरज। हम हेलियोपॉज को पार करके अपने होम सिस्टम में दोबारा एंटर करते हैं। आइस जायंट्स, सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर के तूफान, एस्टेरॉयड बेल्ट, मार्स के लाल मैदान और अंततः नीले सेफ्ट रंग का एक छोटा कीमती गोला, अर्थ। कॉस्मोस के पैमाने के बाद यह असंभव रूप से छोटा और नाजुक लगता है, पर यही एक जगह जहां हमें जीवन का निश्चय है। हमारा पूरा इतिहास, सभी जीत, त्रसड़ी, कला, विज्ञान और हर व्यक्ति जिसे हमने कभी प्यार किया, यहाँ सूरज की किरण में निलांबित धूल के इस कपर। स्पेस की विशालता हमारी दुनिया को तुच्छ नहीं बनाती, बल्कि उसकी गहरी कीमत दिखाती है। हम छोटे हैं, पर कुछ शानदार का हिस्सा, स्टारडस्ट से बने, अपनी सोच से यूनिवर्स को समझने वाले। ठीक है, उस विचार को आपको विस्मय से भरने दें और आपको ऊपर देखने के लिए प्रेरित करें।